मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। आज हम बात करेंगे कैसे सियासी तूफान की जो बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खड़ा किया है। स्वामी ने ऐसा बम फोड़ा है कि जिसे सुनकर बड़े बड़े सियासी पंडितों के होश उड़ जाएंगे। दावा है कि चीन और अमेरिका के पास पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि वो कभी इनके सामने लाल आंख नहीं दिखा सकते। तो चलिए सनसनीखेज खुलासे में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आए हो, तो क्या हमें नहीं पता। वो कहते हैं आएगा तो चीफ मिनिस्टर आ रहा। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। सबसे पहले बात चीन की। स्वामी का दावा है कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब वो बार बार चीन की सैर करने जाते थे और वहां उनकी ऐश का इंतजाम कोई और नहीं बल्कि हमारे मौजूदा विदेश मंत्री एस जयशंकर करते थे, जो तब चीन में भारत के राजदूत थे। अरे भाई ये ऐश क्या बला है? क्या मोदी जी वहाँ चाय की चुस्की ले रहे थे या कुछ और? स्वामी जी ने ये तक कह डाला कि चीन के पास मोदी जी की ऐसी वीडियोज और दस्तावेज है कि अगर लीक हो जाए तो सियासी भूचाल आ जाएगा। अब सोचिए, अगर ये वीडियो सचमुच है तो क्या होगा? क्या चीन ने मोदी जी को डांस करते हुए रिकॉर्ड कर लिया है या कोई ऐसा वीडियो है जिसमें मोदी जी की आपत्तिजनक स्थिति दिखाई दे रही है? सवाल गंभीर है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद भी मोदी जी ने कहा ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। विपक्ष ने तो इसे चीन को क्लीन चिट करार दे दिया और अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदलने की चीन की हिमाकत पर भी सन्नाटा छाया रहा। क्या वाकई कोई वीडियो डर का सबब है? तो चाइना बोलेगा कि जब तुम मुख्यमंत्री थे तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। अब आते हैं अमेरिका पर। स्वामी जी का कहना है कि अमेरिका के पास भी मोदी जी के खिलाफ ऐसा सबूत का खजाना है कि अगर वो पीएम पद से हटे तो वारंट तैयार है। बात निकली है गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री हरेन पांड्या की हत्या से। स्वामी का दावा है कि इस हत्या में मोदी का हाथ था और अमेरिका के पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं। इतना ही नहीं, गुजरात दंगों को लेकर भी अमेरिका ने कथित तौर पर मोदी जी का नाम अपनी लिस्ट में डाल रखा है। मुझे पहले दिन ही कह दिया था कि इसको हम फांसी देने की सजा देने वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स। क्यों? जो उनकी जो लॉ मिनिस्टर नहीं हरेन पांड्या के विषय में हमारे पास प्रूफ है और हमारे अधिकार है कि मानवता के आधार पर हम दुनिया भर में करते हैं। तो इसको हमने लिस्ट में बनाया था और इसको आने के लिए कहा था, ये आया नहीं और बाद में ये बन गया। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये प्रधानमंत्री नहीं हुए तो अमेरिका शुरू कर देगी। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, हाँ, तो अमेरिका वारंट इस पर इशू करेंगे। क्या अमेरिका कोई सीक्रेट फाइल तैयार करके बैठा है, जैसे जेम्स बॉन्ड की मिशन फाइल्स? और हरेन पांड्या के परिवार ने भी कोर्ट में मोदी जी पर उंगली उठाई थे, लेकिन बाद में मामला आतंकवादी साजिश बनकर ठंडे बस्ते में चला गया। सवाल ये है, क्या ये सब सच है या फिर स्वामी जी बस सियासी मिर्च मसाला छिड़क रहे हैं? और अब बात स्वामी जी के सबसे बड़े दावे की। सितंबर में कुछ होना चाहिए क्योंकि उसका बर्थडे है और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे बर्थडे में फैसला हो जाए 17 सितंबर। वो कहते हैं कि सितंबर में जब मोदी जी का जन्मदिन होगा तब उनके रिटायरमेंट का बड़ा फैसला होने वाला है। कहने दो, ये होने दो ना, सरकार ये रहेगी सितंबर के बाद। उसके बाद पूछो मुझे। मोदी सरकार गिर रही है। मोदी सरकार नहीं गिर रही है, मोदी गिर रहा है। स्वामी जी को हल्के में मत लीजिए। ये वही स्वामी है जिनका एक वक्त में बीजेपी में इतना रुतबा था कि मोदी जी उनके भाषणों में थैला उठाया करते थे। जी हाँ, थैला उठाने से लेकर पीएम बनने तक का सफर। और अब स्वामी जी के तीखे तीर। क्या ये पुरानी सियासी रंजिश है या वाकई में ये सब कुछ सच है? बहरहाल दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या स्वामी जी के दावे सियासी ड्रामे लगते हैं या फिर इनमें कुछ सच्चाई भी है? क्या वाकई चीन और अमेरिका के पास मोदी जी के खिलाफ कोई सीक्रेट वीडियो या डोजियर या कोई डॉक्यूमेंट है? क्या सितंबर में कोई बड़ा सियासी धमाका होने वाला है या फिर ये सब स्वामी जी का टाइम पास है, क्योंकि वो अब संसद में कम और ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए, अगर आपको लगता है कि स्वामी जी ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं तो अगला निशाना कौन हो सकता है? हमें कमेंट में लिखकर बताइए।